आदिवासियत में आदिवासी का जमीन के साथ बहुत गहरा इमोशनल जिसको बोले रिलेशनशिप है, या था या है, जो भी बोले। तो ये विकास हुआ, शिक्षा हुआ, विकासवाद हुआ, कैपिटलिज्म हुआ, और जितने भी अभी हम लोग बात किए, माओइज्म, बत्तलगाड़ी, ओपियम कल्टीवेशन, फ्री फूड, ये सब एलिमेंट्स ने उस इमोशनल रिलेशनशिप, लैंड के साथ जो इमोशनल रिलेशनशिप, उस पर क्या छाप छोड़ा है? अभी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा क्या आदिवासी अपनी चूँकि जमीन? आदिवासी का ज़मीन से उस मछली की तरह का संबंध है। अगर मछली को जल से निकाल दिया जाएगा तो मर जाएगी। उसी तरह आदिवासी ज़मीन से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर उससे हटा दिया जाए तो वो मर जाएगी। तो इसीलिए उनका संबंध, जैसे आपने कहा कि इसका इमोशनल संबंध है, एकदम है। इमोशनल केवल उनका मेन संबंध है, उसको छोड़ करके उनका कुछ भी नहीं है। देखिए इनका संबंध इस तरह से भी है, सांस्कृतिक रूप से भी। इनका सरना ससंदरी सब इसी ज़मीन में है। उसी तरह से इनका जो भी खाना पीना हुआ और जो भी इनका जीविका का साधन है, जैसे हम लोग ने शुरुआती दौर में कहा कि अगर इनको पैसा चाहिए तो उसी धरती से मिलता है, उनको वो कपड़ा चाहिए तो उसी धरती से मिलता है। कपास नहीं होगा तो फिर कपड़े नहीं बनेंगे। उसी तरह से फिर उनको किसी भी प्रकार से शिक्षा के लिए भी चाहिए। तो आजकल जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हो रहा है, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं ये हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, आज किसी समुदाय के पास पेड़ है या नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आदिवासी के पास ज़रूर है। अब यहाँ लोग जो भी शिक्षित लोग हैं, एक पौधा को लगाते हैं और 10 लोग फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन आदिवासी के पास तो इतना पेड़ है कि वो फोटो ही कभी नहीं आता है। पेड़ ही पहले आता है, आदिवासी नहीं आता है। तो इस तरह से आदिवासी के पास जो पेड़ पौधा और जमीन जो है, तो ये इन्हीं के पास है। और इसीलिए इन जो भी तमाम प्रकार की यहाँ क्या बोलेंगे कि परिस्थितियाँ आई, जैसे आपने जितना भी परिस्थितियों का वर्णन किया, तो ये परिस्थितियाँ आई लेकिन इसको डिगा नहीं पाई। और उसके बाद आज भी आदिवासी अपना ज़मीन से जुड़ा है और अपनी ज़मीन की अस्तित्व को किसी भी प्रकार मिटने से वो विरोध करता है और उसके साथ है। और इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये संभावनाएं बन रही है। जितने लोग शिक्षित होंगे आदिवासी, उतने इस ज़मीन को और अधिक बचाने का प्रयत्न करेंगे, इन पेड़ पौधों को और अधिक बचाने का प्रयत्न करेंगे, इन जल जंगल ज़मीन को बचाने का प्रयत्न करेंगे। यही भविष्य दिखता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इससे ये हेट कर रहे हैं, ये हेट नहीं कर रहे हैं, ये इससे घृणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे उनका लगाव बढ़ते जा रहा है। और इसके चलते ही आज चूँकि आदिवासी का जो सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर इसी में है, चूँकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी आदमी के जीवन में जो घटनाक्रम होती है, सारे घटनाक्रमों में आदिवासियों का पेड़ पौधों से नाता रहता है। हर उत्सव में इनका बिना पेड़ पौधे, पेड़ पत्तों के बिना या फूलों के बिना इनका जीवन नहीं चलता है। तो आदिवासियत पर आपसे मिलके मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत गहरा हुआ है। आदिवासियत का मतलब है जंगल, जमीन, नदी, नाला, और ये दिनों दिन कुछ भी है, शिक्षा हो सकता है, विकास हो सकता है, बाजारवाद हो सकता है। कुछ देर के लिए इसको विलोपीकरण करने टाइप का दिखता है, लेकिन ये आने वाला दिन में बरकरार रहेगा। विलोपीकरण पूरा का पूरा नहीं कर पाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मुझे लगता है आपका जो एक्सप्लेनेशन, विवरण से। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपका समय के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको आपका वकालत करियर में बहुत शुभकामना। धन्यवाद और जोहार। धन्यवाद, जोहार आपको भी।